बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं सम्राट चौधरी। बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, जिस पर इस वक्त सभी की निगाहें टिकी हुई थी। बीजेपी विधायक दल की बैठक जो चल रही थी, नतीजा सामने आया है। विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी चुने गए हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर। देखिए, कल शपथ ग्रहण की तस्वीर यहां पर नजर आएगी। ऐतिहासिक प्रचंड जीत यहां पर जिस तरह से एनडीए को हासिल हुई है, उसके बाद वो चेहरे भी नजर आएंगे जो बिहार की सत्ता में बतौर मंत्री जो बनते नजर आएंगे। लेकिन इस बीच विजय सिन्हा विधायक दल के उपनेता चुने गए हैं। ये बड़ी अपडेट भी आप तक पहुंचा देते हैं। साथ ही बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी को यहां पर चुना गया है। दोनों बीजेपी की तरफ से बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, लगातार आगे चलते रहे हैं। प्रचार प्रसार के दौरान भी एक बड़ी कमान यहां पर संभाली गई थी। जनता का सहयोग है, जन समर्थक कहे जाते हैं, और साथ ही लंबी फहरिस्त भी यहां पर समर्थकों की हमेशा से रही है। सियासी तौर पर जो आज चुना जाना था विधायक दल का नेता और उपनेता, दोनों पर ही मोहर यहां पर लग चुकी है। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं सम्राट चौधरी। एक बार फिर से आप तक ये अपडेट पहुंचा दे, और साथ ही विजय सिन्हा को विधायक दल के उपनेता के तौर पर चुना गया है, और सर्वसम्मति से आखिरकार ये मोहर यहां पर लग चुकी है। दोपहर 3 बजे भी बड़ी तस्वीर यहां पर नजर आएगी। देखिए, एनडीए में जिस तरह से ये जीत हासिल हुई है, वो न सिर्फ शानदार तरीके से बल्कि प्रचंड जीत है, वो दमदार जीत है जिसने एक इतिहास रचा है। और यही वजह है कि कल जब पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो एनडीए की वो ताकत भी सामने आएगी, जहां से पूरे देश को एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रमोहन, इस पर हम सुबह से ही आपसे अपडेट ले रहे थे, और वही जो ठीक आप जानकारी दे रहे थे। चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए, दोनों तरफ विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेडीयू का विधायक दल का नेता चुना गया है, तो वहीं बीजेपी में सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया है, और साथ ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर आप ये कहा जा सकता है कि उनको ही यह पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है, इसीलिए उनको विधायक दल का नेता चुना गया है। और वहीं विजय सिन्हा को उप नेता चुना गया है। मतलब ये हुआ कि जो दूसरे डिप्टी सीएम होंगे वो विजय सिन्हा होंगे। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो दोनों विधायक दल के नेता और उप नेता चुने गए हैं, मतलब बीजेपी ने अपने पुराने ही नेताओं पर विश्वास जताया है। ये दोनों पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर थे, और वहीं जो विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद तमाम जो बीजेपी के नेता हैं अब वहां से धीरे धीरे निकलने लगे हैं। अब 3:30 बजे के करीब जो है वो एनडीए विधायक दल की बैठक है, तो वहां अब नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक। और अब बस एक तरह से कहा जाए कि कुछ चंद ही मिनट बाकी रह गए हैं, कुछ चंद घंटे बाकी रह गए हैं जब एनडीए विधायक दल के नेता की बैठक होगी, और उसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। तो अब ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का भी लगभग चेहरा साफ होते हुए नजर आ रहा है। अब हो सकता है कि इसी सुबह से शाम तक के बीच में कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से निकलेंगे, और ये सामने जो आपको राजभवन दिखाई दे रहा है यहाँ पहुंचेंगे, और उसके बाद इस्तीफा सौंप देंगे, और फिर नई सरकार बनाने का अपना दावा भी करेंगे। तो अब जब बैठक होगी, जब एनडीए विधायक दल की बैठक हो, लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा फिर डिप्टी सीएम बनेंगे, यानी कि एक बार फिर से बिहार में उप मुख्यमंत्री की जो भूमिका है वो निभाते हुए यहां पर नजर आएंगे। सर्वसहमति से फिलहाल विधायक दल का नेता और उपनेता यहां पर चुना गया है। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम को लेकर जो संशय यहां पर सामने आ रहा था, हालांकि काफी हद तक ये साफ था, पर अब ये साफ हो चुकी है पूरी तस्वीर। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन भी हमें पूरी अहम जानकारी देते हुए कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम यहां पर अब बनते हुए नजर आएंगे। चंद्रमोहन, माना जाए ये खबर पूरी तरह से अब पुख्ता, खासतौर से नेता और उपनेता चुनने के बाद तो ये तस्वीर साफ ही हो जाती है। बिल्कुल, देखिए, आप तस्वीर साफ होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि अगर जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई और उसमें नीतीश कुमार को नेता चुना गया, जाहिर सी बात है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। ये पहले से एनडीए के तमाम नेता कहते हुए आ रहे थे। और अब जब बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है, जिसमें सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया है और विजय सिन्हा को उप नेता चुना गया है, जाहिर सी बात है यही दोनों पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, और आगे भी अब उप मुख्यमंत्री के तौर पर यही दोनों मौजूद रहेंगे। ये तस्वीर लगभग साफ होती हुई नजर आ रही है। और अब कल शपथ ग्रहण है, तो अब उसकी भी तैयारियां धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी है, और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इन तीनों नेताओं के
अलावा 18 से 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। और शाम में आज अमित शाह पहुंचेंगे। हो सकता है कि जब अमित शाह यहां पर पहुंचे उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात हो, और उस बैठक में भी पहले शामिल होने की बात हो रही थी कि अमित शाह पहुंचेंगे तो एनडीए विधायक दल की बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब शायद आने में कुछ डिले हो रहा है, इसलिए अमित शाह उस बैठक में शामिल नहीं होंगे। क्या वो संभावित नाम आप एक बार फिर से यहाँ बता सकते हैं? हालांकि इससे पहले भी आपने कई बार वो संभावित फेहरिस्त बताई है। नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेते नजर आएंगे, तो वो संभावित चेहरे और कौन से हो सकते हैं जो शपथ ग्रहण का न सिर्फ हिस्सा होंगे बल्कि शपथ लेते भी नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, उप मुख्यमंत्री के तौर पर दोनों चेहरे अब लगभग साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रिपीट हो रहे हैं, यानी फिर से वही अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मंत्रिमंडल में बहुत ज़्यादा फेरबदल की गुंजाइश नहीं हो सकती है। हो सकता है कि कुछ नए लोगों को मौका ज़रूर मिल जाए बीजेपी की ओर से, लेकिन ज़्यादातर ये चांसेस है कि जेडीयू में जो भी होंगे वो पुराने ही मंत्री रिपीट होंगे। एक दो मंत्री हो सकता है बदल जाएं। और ये भी है कि जो दो घटक दल और हैं, जिसमें एक तरफ आरएलएम है और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा है, तो हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा में संतोष सुमन जो पहले मंत्री हुआ करते थे वही जीतन राम मांझी के बेटे हैं और वही मंत्री पद के शपथ लेंगे, इसमें कोई गुंजाइश नहीं बचती है। आरएलएम की ओर से स्नेहलता कुशवाहा है, जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, विधायक अभी जीत के आई हैं पहली बार। हो सकता है कि उनको पार्टी की तरफ से मंत्री बनाया जाए, मंत्री के लिए उनको पार्टी की तरफ से नामित किया जाए। और साथ ही चिराग पासवान की पार्टी, जिसमें 3 सीटें मिलने की चांसेस है, उसमें ये कहा जा रहा है कि 3 मंत्री पद उनको मिल सकता है। तो उसमें राजू तिवारी जो है प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे आरएलजेपी के, उनको एक मंत्री पद मिल सकता है। एक वहां पर सुरेश पासवान, जी चंद्रमोहन, सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उप नेता के लिए जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। यह जोड़ी, विजय सिन्हा जी आइए मंच पर, यह जोड़ी हिट भी है और हिट भी है। विजय सिन्हा कहाँ है? देखिए, बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी और उप नेता विजय सिन्हा को यहां पर चुन लिया गया है, जिससे ये पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। सीधी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। विधायक दल की ये बैठक चल रही थी और आखिरकार सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा नेता और उप नेता के तौर पर सामने आ गए। यानी इतना तय हो चुका है, जो हमारे सहयोगी चंद्रमोहन भी हमें बता रहे हैं कि बिहार को उप मुख्यमंत्री के तौर पर वही जिन्होंने पहले सत्ता यहां पर उप मुख्यमंत्री के तौर पर संभाली, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जो मौजूदा वक्त में भी उप मुख्यमंत्री, और एक बार फिर से पार्टी ने, एक बार फिर से नेतृत्व ने भरोसा यहां पर जताया है। और चंद्रमोहन हमें जानकारी भी दे रहे थे कि कल जब बड़ी तस्वीर निकलकर शपथ ग्रहण समारोह के सामने आएगी। नेता को बहुत बहुत बधाई। और दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के कर्मठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वह बिहार के हित के लिए निर्णय है और इस निर्णय का पूरा बिहार और पूरी पार्टी स्वागत करती है। मंडल जी ने और बहुत ही वरिष्ठ विधायक आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने विधायक दल के नेता के रूप में, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार सेवा की है, ऐसे श्री सम्राट चौधरी को तो
बिहार की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक में तय हो चुका है कि सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता हैं और साथ ही विजय सिन्हा बीजेपी विधानमंडल दल के उपनेता के तौर पर अब चुन लिए गए हैं। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री का जिक्र करें तो नीतीश कुमार जहां पर बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेते हुए नजर आएंगे, तो इन सीधी तस्वीरों के साथ आप ये समझिए कि उप मुख्यमंत्री भी अब बिहार को यहां पर मिल चुके हैं। यानी कि कल शपथ ग्रहण में वो चेहरे जिन्होंने बिहार में बतौर उप मुख्यमंत्री ये पूरी कमान संभाली और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे बढ़े, जिन्हें जनता का और साथ ही अपने दिग्गजों का जो साथ है वो मिलता रहा है और यही साथ देखिए इस बैठक में भी मिला और नेता और उपनेता के तौर पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा यहां पर चुन लिए गए हैं। वो संभावित चेहरे, वो संभावित नाम भी हमारे सहयोगी चंद्रमोहन बता रहे थे अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता से कि किस तरह से हो सकता है कि वही चेहरे जिन्होंने मंत्री का ये जो पूरा पद है वो पिछले कार्यकाल में संभाला, उन्हीं को दोबारा से रिपीट किया जाए, क्योंकि जो प्रचंड जीत यहां पर हासिल हुई है वो ये बताता है कि जनता का भरोसा मौजूदा सरकार पर इस वक्त बरकरार है। और यही वजह है कि बम्पर वोट जो हासिल हुए हैं, तय बहुमत से भी ज्यादा पार करते हुए जो एनडीए आगे बढ़ा है, उसमें इन्हीं दिग्गजों का एक भूमिका है। विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सर्वसम्मति से नेता और उपनेता चुना गया है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जोड़ी हिट भी है और यह जीत का भारतीय जनता पार्टी के नाते चौका है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब बिहार आगे के लिए तैयार। तो बीजेपी पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य को इस वक्त आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा ये जोड़ी हिट भी है और ये जोड़ी फिट भी है। सीधे तौर पर वो बात इस वक्त कर रहे हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की, और ये भी कहा कि दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार प्रचंड जीत। उनको ढेर सारी बधाई। बीजेपी विधायक दल की जो बैठक यहाँ पर हुई, तमाम दिग्गजों के बीच में सर्वसहमति से यहाँ पर चुन लिया गया नेता और उपनेता। नेता के तौर पर सम्राट चौधरी और उपनेता के तौर पर विजय सिन्हा के नाम पर न सिर्फ मुहर लगी, बल्कि इस मुहर के लगने के साथ ये तस्वीर भी सामने आ गई कि बिहार को फिर से वही दो उप मुख्यमंत्री यहाँ मिलने जा रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल को यहाँ पर बखूबी पूरा किया और जनता का जो सहयोग इन्हें पिछले 5 सालों में भरपूर मिला है, वो एक बार फिर से अब बीजेपी और एनडीए चाहती है कि दोबारा से इन्हीं नामों को सामने रखकर एक बार फिर से सत्ता की कमान जो है वो आगे बढ़ाई जाए। यही वजह है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री अब इनका बनना लगभग यहाँ पर पूरी तरह से तय हो गया है, क्योंकि बीजेपी विधायक दल की जो बैठक इस वक्त हुई उसमें विजय सिन्हा को उपनेता और नेता के तौर पर सम्राट चौधरी को चुना गया है, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब उप मुख्यमंत्री के तौर पर जो थोड़ा बहुत सस्पेंस था, जो थोड़ा बहुत अंदर खेमे कुछ चल रहा था, वो अब नहीं है। अब यही वो दो चेहरे हैं, यही वो दो नाम हैं जिनके बारे में अभी केशव प्रसाद मौर्य कह भी रहे थे कि ये जोड़ी हिट भी है, ये जोड़ी फिट भी है। हालांकि इस बीच अभिनंदन करती हूँ, एकजुट होकर के बिहार के चुनाव को लड़ा, जहां विपक्ष बहुत बहुत बधाई दोनों नेता को, माननीय सम्राट चौधरी, माननीय विजय सिन्हा को। दोनों फिट भी हैं और आने वाले समय में हिट भी होंगे। तो देखिए बीजेपी का जो दिग्गज जमावड़ा है, जो दिग्गज नेता हैं, वो कह रहे हैं ये जोड़ी हिट भी फिट। उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी का जो चयन हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं। हाँ, बहुत बधाई, बहुत शुभकामना है। सम्राट जी और विजय सिन्हा जी नेता और उपनेता चुने गए हैं, बहुत बहुत बधाई है उनको। आज भाजपा विधानमंडल दल की बैठक हुई और इसमें सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधानमंडल दल का नेता और श्री विजय सिन्हा जी को उपनेता चुना गया। मैं अपनी ओर से भी अपने दोनों नेताओं को हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और इनके नेतृत्व में बिहार और आगे बढ़ेगा, बिहार और विकास करेगा और विकसित बिहार इन दोनों के नेतृत्व में बनेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
और श्री नीतीश कुमार जी के जी का आशीर्वाद से पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर पार्टी ने मौका दिया। पार्टी के माननीय नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी और माननीय उपनेता के रूप में विजय सिन्हा जी का सर्वसम्मति से चयन हुआ है और मैं समझता हूं पिछले बार भी इनके नेतृत्व में लगातार बिहार का विकास होता रहा। इस बार और तेज रफ्तार से बिहार का नेतृत्व इनके दोनों नेताओं के अंदर बिहार की रफ्तार के साथ विकास करेगी। तो बीजेपी का पूरा कुनबा इस वक्त सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बधाई दे रहा है। ये जोड़ी हिट है, फिट है का नाम इसे दिया गया है। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, अनुभवी नेता, जनता के जनप्रतिनिधि और साथ ही बिहार में उप मुख्यमंत्री पद को जिस तरह से अब तक संभाला, अभी इसी को ये आगे पूरा करते हुए, आगे इसी चरण को बढ़ाते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी लगभग कहा जा सकता है कि ये नाम अब सामने आ चुका है, मुहर लग चुकी है, क्योंकि विजय सिन्हा को बीजेपी विधायक दल के उपनेता के तौर पर और साथ ही सम्राट चौधरी को नेता के तौर पर चुना गया। लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया जिससे बिहार का विकास किया जाए। हाँ, लगातार विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी का चुनाव सर्वसम्मति से विधायक दल की इस बैठक में की गई है। हृदय से दोनों नेताओं को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और स्वागत, और बिहार की जनता की ओर से, पार्टी की ओर से दोनों को बहुत बहुत बधाई। और केंद्रीय नेतृत्व ने अपने पार्टी के दो और हमारे सहयोगी चंद्रमोहन हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन, पूरा बीजेपी कुनबा कह रहा है ये जोड़ी हिट है, ये जोड़ी फिट है, और क्या अभी इसका सीधा मतलब ये है, मुहर लग चुकी है कि बिहार को दो उप मुख्यमंत्री फिर से वही मिल चुके हैं? बिल्कुल, और जो ऐलान हुआ है इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि जो पिछले बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे उन्हीं के साथ जो जोड़ी काम कर रही थी उसी पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। और ये भी अब साफ तौर पर एक तरह से समझा जा सकता है, जाहिर भी किया जा सकता है कि जो पुराने मंत्रिमंडल में लोग मौजूद थे, जेडीयू में शायद कोई फेरबदल ना हो, लेकिन बीजेपी में इक्का दुक्का नए लोगों को मौका मिल सकता है। और जो नए सहयोगी आए हैं उनको, जिसमें आरएलजेपी को 3 विभाग मिल सकता है, एक आरएलएम को मिल सकता है जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, और साथ ही हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा जो